दोस्तों सीसीटीवी वीडियो आप तक लेकर आए हैं। दो बाइकों के ऊपर ये चार वही लोग हैं जो यमुनानगर में एक गैंग बनाकर किस तरह से लोगों को चूना लगाते नजर आ रहे हैं। जैसे मैं उतरी हूँ, पीछे से एक जेंट्स आता है, मुझे कहता है मैडम आपको सर बुला रहे, आप सुन नहीं रहे हो। मैंने पीछे पलटा तो मैं गई तो खड़े हुए थे और मैंने कहा हाँ जी सर बोलो क्या काम है। कहते हैं मैडम ऐसा यहाँ पे ना क्राइम बहुत चल रहा है तो आप गोल्ड मत डालो। तो इतने में एक जेंट्स और आता है, उसने चेनी डाल रखी थी तो उसने भी कहा तुमने क्यों डाल रखा है सर। कहता कोई नहीं मेरे सामने ही ऐसे शॉप है मैंने डाल रखी। उसको भी उसने 3-4 थप्पड़ मारे। मैंने कहा शायद ठीक ही होगा। तो कहते हमारा स्टाफ आगे गाड़ी में खड़ा है तो हम ये कर रहे हैं आप लोग के भलाई के लिए। दोस्तों यमुनानगर में चार लोगों का एक ऐसा गैंग घूम रहा है जो खुद को पुलिस स्टाफ का बताते हैं, लोगों को अपने विश्वास में लेते हैं और उसके बाद या तो यूँ बोला जाए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या तो फिर उनके साथ ठगी कर जाते हैं। बीते कुछ दिन पहले अपने व्यूवर्स के सामने एक ऐसी खबर लेकर आई थी हुड्डा के 17 सेक्टर से, जहां पर एक सीनियर सिटीजन के साथ इसी तरह से ठगी का मामला सामने आया था। विदाउट नंबर प्लेट वाली दो बाइकों के ऊपर चार व्यक्ति सवार होकर आते हैं और किस तरह से खुद को क्राइम ब्रांच का या स्टाफ का बताते हैं। सेम इसी तरह का एक और मामला यमुनानगर के कांसापुर में सामने आया है। दोस्तों एक ऐसी महिला जो कांसापुर की रहने वाली है और जो पिछले लंबे समय से यमुनानगर के सिटी थाना के बिल्कुल अपोजिट आनंदपुर वालों की एक कुटिया है, जहां पर हर रविवार की सुबह भजन कीर्तन सुनने के लिए वहां पर जाती है। सेम ऐसा ही आज भी हुआ। आज रविवार का दिन है। वो महिला जिसका नाम रजनी है, वो रजनी एक ऑटो के ऊपर सवार होकर भजन कीर्तन सुनने के लिए आनंदपुर कुटिया में जाती है और उसके बाद ऑटो में ही सवार होकर जैसे ही कांसापुर में अपने घर के बिल्कुल बाहर एक स्टेशनरी की दुकान के सामने जब वो ऑटो से उतरती हैं तो पीछे से विदाउट नंबर प्लेट वाली दो बाइकों के ऊपर चार व्यक्ति सवार होकर आते हैं और आंटी को पीछे से बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? हेलो मैडम ऐसे बोल के कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, हमारे साहब पीछे बैठे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। इतने में महिला उनके कॉन्फिडेंट में आ जाती है। महिला जैसे ही उनके पास बातचीत करने के लिए जाती है तो वो आगे से क्या बोलते हैं उस महिला को कि हम लोग स्टाफ के हैं, हम लोग दिन रात गश्त पर चल रहे हैं, क्राइम इस कदर बढ़ रहा है कि आप लोग रोज़ाना देखते हैं कि यमुनानगर में स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं या किस तरह से चोरी के केस हो रहे हैं या ठगी के केस हो रहे हैं, तो आपने इतना गोल्ड कैसे पहन रखा है। पहले तो उस महिला को अपने कॉन्फिडेंस में लाया जाता है और उसके बाद अपना ही कोई कागज़ देते हैं जिसके अंदर उस महिला को सारा गोल्ड उतारने के लिए बोला जाता है। महिला सेम ऐसे ही करती है, जैसे जैसे वो बोलते हैं लोग वैसे वैसे महिला करने लगती है और उसके बाद उन्हीं चार लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उन्हीं के गैंग का होता है और उस व्यक्ति के हाथ में भी एक गोल्ड होता है या पहना होता है, सॉरी। तो वो लोग क्या बोलते हैं उसे कि तुमने भी गोल्ड पहन रखा है, तुम्हारी मतलब तुम लोगों ने इस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, क्यों गोल्ड पहन रखा है। तो उस व्यक्ति के मुंह पर जो है 3-4 थप्पड़ भी मारते हैं उस महिला के सामने। महिला ये सारा मामला देखकर उनके कॉन्फिडेंट में आ जाती है और उसके बाद इतने में जब महिला का ध्यान उस तरफ चला जाता है तो वो क्या करते हैं, जो महिला का गोल्ड होता है उस कवर की जगह अपना कोई कवर जो है एक्सचेंज कर देते हैं। और जैसे मैं उतरी हूँ, पीछे से एक जेंट्स आता है, मुझे कहता है मैडम आपको सर बुला रहे, आप सुन नहीं रहे हो। मैंने पीछे पलटा तो मैं गई तो खड़े हुए थे और मैंने कहा हाँ जी सर बोलो क्या काम है। कहते हैं मैडम ऐसा यहाँ पे ना क्राइम बहुत चल रहा है तो आप गोल्ड मत डालो। तो इतने में एक जेंट्स और आता है, उसने चेनी डाल रखी थी तो उसने भी कहा तुमने क्यों डाल रखा है सर। कहता कोई नहीं मेरे सामने ही ऐसे शॉप है मैंने डाल रखी। उसको भी उसने 3-4 थप्पड़ मारे। मैंने कहा शायद ठीक ही होगा। तो कहते हमारा स्टाफ आगे गाड़ी में खड़ा है तो हम ये कर रहे हैं आप लोग के भलाई के लिए। तो मैं आप ना उतार लो। मैंने कहा कोई नहीं मैं पास ही जाना। मैंने कड़ा उतारा और मैंने पर्स में रख लिया। उसने मुझे एक कागज़ दिया, कहते नहीं इसमें लपेट लो आप। मैंने कागज़ लिया, लपेटा और मैंने जैसे ऐसे करा, जैसे उसकी तरफ देखा, घर आई तो देखा उसमें कुछ भी नहीं है। एक की जगह 4 कागज़ निकले और कड़ा नहीं देखे तो प्लास्टिक का कुछ निकल आया। मतलब ये चांस उन्होंने आज मेरे साथ करा। कितने लोग थे वो? मेरे सामने तो 3 थे, बाइक में जब गए तो 4-5 थे। देखने में कैसे लग रहे थे? उम्र कितनी थी उनकी? ठीक है थे, यंग थे, अप टू डेट थे सारे। कितने समय से आप कीर्तन सुनने के लिए जाती हैं कुटिया में? मुझे तो 20-15-20 साल हो गए। पहले भी कभी इस तरह का? ना कभी भी नहीं, आज पहला चांस ही वैसा हुआ, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। अच्छा, जिसके मुंह पे थप्पड़ मारे थे आपके सामने वो उन्हीं के गैंग का था? उन्हीं का था। जब बाद में मैंने देखा ना कैमरे में तो वो साथ ही बैठ कर गया। तो घर आकर आपने कब चेक किया वो सामान? उसी टाइम। तो क्या निकला उसमें से? इनको ही बताया मैंने, आते इन्होंने चेक करा, कहते जो कागज़ है ना वो मुझे दिखा।
उसी मेरे टाइम को हमने निकाल रिपोर्ट दे दी के वहाँ पे इन्होंने जैसे मैंने कहा कागज़ निकाल, इन्होंने जैसे मेरे को कागज़ निकाला, मैं इसके सामने खोला, वो कागज़ नहीं था, 3 कागज़ थे और उसमें एक प्लास्टिक की चूड़ी थी। तो मैंने कहा ये तो तेरे साथ घपला हो गया। तो फिर जल्दी बाहर आए, हम बेटे को बुलाया, सबको बुलाया, सबको बताया, फिर सीसीटीवी कैमरे चेक किए। उसके बाद हम अपना गांधीनगर चौकी गए, वहाँ पर जाकर एसएचओ साहब से मिले, महावीर से। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने स्टाफ को भेजा, जहाँ पर वो भी सीसीटीवी कैमरे चेक करके लेके गए, हमारे से एप्लीकेशन लेके गए कि हम इसको रिपोर्ट दर्ज करेंगे। तो मैंने एप्लीकेशन आपको भी सेंड कर दी। मैम ये जानना चाहेंगे कि जब आप ऑटो में बैठे वो तब से आपको फॉलो कर रहे थे या बाहर यहाँ पर कहीं आपने उन्हें देखा? नहीं, मैंने नहीं पहले देखा आप ऐसा। लोगों के ध्यान में ही नहीं था कि वो लोग आपका पीछा कर रहे हैं? मैं अकेले थी, ऑटो में एक लेडीज होती, बस स्टैंड उतरी है, मैं तो अपने यहाँ पे आके उतर गई। बस जैसे उतर के मैं पैदल यहाँ तक आई हूँ तो वो पीछे ही आ गया मेरे। मैम बीते कुछ दिन पहले हुड्डा के 17 सेक्टर में सीनियर सिटीजन के साथ सेम ऐसा ही मामला आया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए या आगे मतलब आगे के लिए सावधानी बरतने के लिए आपकी ओर से क्या कुछ मैसेज जाएगा? नहीं, सावधानी यही है कि बस इन चोरों से, क्राइम से बच के रहो, और क्या है, यही है कि इनके बातों में मत आओ। अब तो पता लग गया कि ये अप टू डेट बंदे जो होते हैं वही लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, पुलिस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। उनका स्टाफ बन के आ रहे हैं लूटने के लिए। क्यों? तो जो बाइक थी, बाइक नंबर प्लेट था या विदाउट नंबर विदाउट प्लेट? प्लेट था, विदाउट प्लेट था। पुलिस को तो आपने शिकायत दे दी है, क्या लगता है इस केस में क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखो, जो उनकी ड्यूटी है निभा देंगे तो वेल एंड गुड है, आगे सबके लिए आंखें खुल जाएगी, नहीं तो फिर ये वारदात तो शहर में होती रहेगी। क्या लगता है आज आपके साथ हुआ है, आने वाले समय में किसी और के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि ये जो दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहा है, देखो हमारे एसपी साहब बहुत बढ़िया एसपी हैं, उन्होंने उनके आने से क्राइम ग्राफ तो कम हुआ है, बट ऐसी वारदातें एक बहुत जेंटलमैन बेस में आकर हो रही हैं। अब उन्होंने अपना हुलिया चेंज कर लिया है, क्राइम करने का तरीका चेंज कर लिया है। जैसे जैसे पुलिस डेवलपमेंट ले रही है उससे ज़्यादा वो ले रहे हैं, वो किसी न किसी को चुंगल में ले लेते हैं। इतनी बड़ी आबादी है, पुलिस तो अपना काम कर रही है, बट ये क्राइम भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनकी ड्यूटी है जो वो ये स्टाफ को, ऐसे वाले को ढूंढ के किसी का हेल्प में, उसकी मदद से उसकी चीज़ रिटर्न करते हैं तो वेल एंड गुड है। आगे हमारा और हौसला बढ़ेगा, हम और लोगों को हौसला देंगे कि ऐसे अप टू डेट के पास मत खड़े हो, ये क्राइम है। आगे हमें पता लग जाएगा, पहले हम उसको पकड़ के वहीं मारेंगे। पुलिस तो अपना काम हम नहीं कर रही है, देखेंगे अप पर टू ये डेट है कि कौन है। फेस में तो देखो किसी के भी नहीं लिखा ना कि ये कैसा बंदा है। बिल्कुल अप टू डेट थे, मतलब कि आप पहचान नहीं कर सकते कि वो ऐसे, आप मतलब देखने में कहोगे वाकई धोखाधड़ी ये वाले है बंदे। ऑफिस के बंदे हैं, कोई ऐसे लगेगा आपको, ऐसा देखने लग से। रहा था कि जैसे वो स्टाफ के बंदे, उसकी आवाज़ में भी जोर था। जैसे वो हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा ना, ऐसा लग रहा CCTV था। है इसमें? यस यस, आई हैव टेकन टू यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लोग जो है कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के ऊपर किस तरह से विश्वास जताते नजर आ रहे हैं। इनका मानना है कि जब से मोहित हांडा यमुनानगर में आए हैं तब से क्राइम पर लगाम कसी हुई है। जो स्नैचर हैं, चोर हैं, ये इस तरह की वारदात करने में 100 बार झिझक रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, वे पुलिस के नाम को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, खुद को किसी ना किसी स्टाफ का बताकर लोगों को अपने विश्वास में लेते हैं और उसके बाद लोगों को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, उसके बाद इन्हीं को चूना लगाकर मौके से 9-11 होते नजर आ रहे हैं। जिस केस में आज सीसीटीवी वीडियो एक सामने आ रही है, वो सीसीटीवी वीडियो मैं आप लोगों तक जरूर शेयर करना चाहूंगी। फिलहाल आप लोगों को जागरूक होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जो 17 सेक्टर के सीनियर सिटीजन के साथ मामला सामने आया था बीते कुछ दिन पहले, वही से मामला रजनी के साथ कांसापुर में सामने आया है। दोस्तों इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें कि आने वाले समय में ये जो गैंग के लोग हैं इनका जल्द से जल्द पर्दाफाश हो सके। और आज जो इस महिला को चूना लगाया गया है, आने वाले समय में किसी और के साथ इस तरह का मामला सामने ना आया। दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जिला यमुनानगर के कांसापुर से मनदीप कर की रिपोर्ट।